रचना की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। रचना के लिए ये रिश्ता उसके पापा के दोस्त के किसी रिश्तेदार ने बताया था। लड़के का नाम रोहित था। वैसे तो लड़का अच्छा ही था, लेकिन फिर भी पूरी जानकारी के लिए रचना के पापा, जिन्होंने ये रिश्ता बताया था, उन्हें साथ लेकर रोहित को देखने उसकी मल्टीनेशनल कंपनी में गए। जब कंपनी में पहुंचे तो रिसेप्शन पर पता चला कि रोहित मीटिंग में बिजी है और मीटिंग शाम तक चल सकती है, क्योंकि बाहर से लोग आए हुए हैं। तभी रचना के पापा महेश जी के साथ, जो उनके दोस्त गए थे, वो कहने लगे कि कंपनी से ये तो पता चल ही गया कि कोई रोहित नाम का लड़का इस कंपनी में है, तो फिर निश्चित हो जाओ। चल, और क्या पता करना है, यही तो देखना ही था कि कोई रोहित भी है या नहीं। तो महेश जी को भी उनकी बात सही लगी कि चलो, लड़का तो देख ही लिया था, बस कंपनी ही देखनी थी, वो तो देख ही ली, तो अब चलते हैं, कहकर दोनों घर वापस आ गए। सब लोग बहुत खुश थे। बहुत अच्छे से शादी हुई। रचना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो उसके माता पिता ने बहुत सारा धन देकर उसे विदा किया। ससुराल गई तो सब लोग रचना के साथ बहुत प्यार से पेश आ रहे थे। दूसरे दिन रचना ने उस घर में अपनी हम उम्र की एक लड़की को देखा, तो उसने अपनी सास कावेरी जी से पूछा कि मम्मी जी, ये लड़की कौन है? तो कावेरी जी बोली, रचना, ये हमारे मायके से है, घर के काम में हाथ बटा देती है, गरीब घर की बेटी है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और हम जो पैसे देंगे उससे इसके घर वालों को भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। रचना ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया मम्मी। रचना शाम को ये सब बातें अपनी मम्मी से फ़ोन पर बता रही थी। तभी वो लड़की उस कमरे में आई और बोली, चादर लेनी थी धोने के लिए। तो रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बैठो। नहीं नहीं, काम बहुत है, लड़की ने घबराते हुए कहा। तो रचना बोली, अरे तुम मेरी ही उम्र की हो, क्या नाम है? तभी रचना की सास की आवाज़ सुनाई दी, अरे कहाँ गई? तो लड़की घबरा गई और बोली, आई, और वो तेजी से चादर बेड से उतारकर जाने लगी। तो रचना ने कहा, अरे नाम तो बताओ। सुमन है, कहकर वो तेजी से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद रचना ने सबसे पूछा कि ये सुमन इतना शर्माती क्यों है? तो उसके पति रोहित ने कहा कि ये गांव से आई है ना, तो थोड़ा झिझकती है, इसीलिए किसी से बात नहीं करती। अगले दिन रचना ने सुमन से कहा कि आज से मैं भी रसोई में आ सकती हूँ, मीठा कुछ बनाना है ना, और आज के बाद हम दोनों मिलकर काम करेंगे। काम भी जल्दी होगा और हमें बातें करने का भी समय मिल जाएगा। मैं भी नई हूँ ना, कोई दोस्त नहीं है, तुम हम उम्र हो तो खूब जमेगी हमारी। तभी कावेरी जी ने कहा कि अरे, ये ज़्यादा बातें नहीं करती है। सुमन कुछ नहीं बोली और रसोई से बाहर आ गई। कावेरी जी से सामान लेकर
रचना ने खीर बनाई। सबको खीर बहुत पसंद आई। रचना की सास ने कहा, बहू, तेरे रसोई के नेक के लिए मैंने साड़ी और अंगूठी लेकर रखी है। तुम गांव जाओगी तो तुझे दे दूंगी। अभी मेरी अलमारी में रखी है। तो रचना बोली, अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। शाम को रोहित ने रचना से कहा, रचना, मैं सोच रहा हूँ और पापा मम्मी की भी राय है कि तुम जेवर लेकर लॉकर में रखवा दो। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। इस घर में शादी हुई है तो रुपये जेवर तो घर में होंगे ही, ये सबको पता होगा। इसीलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। रचना ने कहा, हाँ ठीक है, मैं भी निश्चित हो जाऊंगी। नहीं तो अलमारी का बार बार देखने का एक झंझट ही है, कहकर उसने सारे जेवर रोहित को निकाल कर दे दिए। रचना और सुमन दोनों साथ मिलकर काम करती तो रचना ने एक बात महसूस की कि उसके ससुराल वाले उनके आसपास आते ही सुमन बात करना बंद कर देती है, नहीं तो उसके साथ खुलकर बातें करती। रचना को लगने लगा कि मैं इसकी हम उम्र की हूँ, इसीलिए ये मेरे साथ खुलकर बातें करती है और इनसे शर्मा जाती है। रचना ने जब ये बात अपनी माँ को बताई कि मम्मी, सुमन मेरे साथ थोड़ा खुलकर बातें करती है, पर इन लोगों से शायद डरती है। तो रचना की मम्मी ने कहा, हाँ बेटी, वो गांव में रही है ना, अब शहर में आने पर घबराहट तो होती ही है, पर तुम उससे प्यार से बात करना। हाँ मम्मी, कहकर रचना ने फ़ोन रख दिया और सुमन से बोली, अरे सुमन, बाकी सब लोग कहाँ गए? तो सुमन ने बस आंखों से इशारा किया कि सब लोग कमरे में हैं। तो रचना कमरे में पहुंची तो सब रचना को देखकर चौंक गए। तभी रचना बोली, अरे आप लोग मुझे देखकर ऐसे क्यों चौंक गए और आप सब यहाँ बातें कर रहे हो? तो रचना की सास कावेरी जी बोली, अरे कुछ नहीं, बस खाने में क्या खाएंगे यही पूछने आई थी। तो रचना ने कहा कि अच्छा चलो, सुमन ने चाय बना ली है, चलकर चाय पी लीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। रचना बाहर गई। अगले दिन रचना और सुमन दोनों घर की साफ सफाई में ही लगी थी। तभी रचना ने कहा कि आज रोहित की पसंद का कुछ बनाती हूँ, उनसे पूछ कर आती हूँ। तभी सुमन ने झट से कहा, पनीर और दम आलू पसंद है उन्हें। अरे वाह सुमन, तुम्हें तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, फिर भी तुम्हें पता है। नहीं नहीं, कहकर सुमन घबरा गई और बोली, वो कल अपनी मम्मी से कह रहे थे तो सुना था। तभी रचना बोली कि अपनी मम्मी से कह रहे थे, मतलब तुम क्या कहती हो मम्मी जी को? सुमन घबराई हुई आवाज में बोलने ही वाली थी कि तभी रोहित की माँ कावेरी जी आ गई और बोली, मासी कहती है कि मुझे जा रसोई देख। सुमन कितनी बार कहा है कि काम का ध्यान रखा कर, कावेरी जी तेज आवाज में बोली। तो सुमन तेजी से चली गई। तभी रचना बोली, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी जी, ये तो बात ही नहीं करती है, मैं ही बोलती रहती हूँ। अरे नहीं बहू, तुम नहीं जानती,
ऐसे लोगों को, ये लोग काम के चोर होते हैं, कम बोला करो। इससे रचना को कावेरी जी की बात अच्छी नहीं लगी, पर वो कुछ बोली नहीं। रचना ने शाम को रोहित की पसंद की का खाना बनाया। सब खुश होकर खा रहे थे। तभी कावेरी जी ने कहा, अरे ये सब तो रोहित की पसंद का है। तभी रचना बोलने ही वाली थी कि ये सब, तभी उसकी नज़र सुमन पर गई तो सुमन ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। रचना ने बात घुमाकर कहा कि ये बस ऐसे ही बनाया। जब मैं घर में बनाती थी तो सबको पसंद आता था, इसीलिए मुझे लगा कि आप सबको भी पसंद आएगा। रचना ने अपनी सास को तो बात घुमा कर कह ही दी थी, पर मन ही मन उसे यह बात खाए जा रही थी कि सुमन ने उसे चुप क्यों करा दिया। वो सुमन से इस बारे में पूछना चाहती थी, पर हर समय रोहित या उसकी माँ उनके आसपास ही रहते थे। रचना को कुछ अजीब सा लग रहा था। वह सोचने लगी कि कुछ तो है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। ये सोचकर वो सब पर ध्यान देने लगी। अगले दिन सब छत पर बातें कर रहे थे। तभी रचना कपड़े सुखाने छत पर गई तो सब उसे देखते ही चुप हो गए। रचना ने पूछा, क्या हुआ, आप सब चुप क्यों हो गए? तभी कावेरी जी ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो रचना बोली, ऐसे कैसे नहीं, बताइएगा। मुझे भी, मैं इस घर की सदस्य हूँ। मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। तो रोहित बोला, अरे कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमें कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी। अच्छा, किस लिए? रचना ने पूछा। तो कावेरी जी ने कहा, कुछ लोन था, उसकी अगले हफ्ते आखिरी तारीख है, देने वाले थे, पर शादी में लग गए। बस 1 महीने की बात है, अगले महीने तो एक एफडी पूरी हो रही है, फिर तो वो मिल जाएंगे। बस अभी कहीं से इंतज़ाम हो जाता तो ठीक कर रहता। तभी रचना बोली, अच्छा, तो मैं पापा से बात करती हूँ, आप परेशान मत होइए। अगले महीने तो आप वापस कर देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, रचना के ससुर ने कहा। तभी रोहित बोला, धन्यवाद रचना, जो तुमने हमारे बारे में सोचा। अरे अब ये मेरा भी घर है, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी है, कहकर रचना कपड़े फैलाकर नीचे आ गई। थोड़े दिन बाद रचना बोली कि 1 महीना होने वाला है शादी को, आपको ऑफिस कब जाना है? तो रोहित चौंक गया और बोला, हाँ हाँ, बस 1-2 दिन में ही जाना है। 2-3 दिन निकलने के बाद रचना ने कहा कि आज कंपनी जाना था ना आपको? तो रोहित ने कहा, हाँ हाँ, कल जाऊंगा। अगले दिन से रोहित ऑफिस जाने लगा। एक दिन रचना ने सुमन से कहा कि घर पे बात नहीं करती क्या? ये लो मेरा फ़ोन और घर पे बात कर लो। तभी कावेरी जी आ गई और बोली, अरे इसके घर फ़ोन कहाँ से होगा? इसके तो घर की हालत भी ठीक नहीं है। सुमन वहाँ से रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रचना भी रसोई में आई और बोली, क्या हुआ सुमन, तुम यहाँ क्यों आ गई? घर की याद आ गई होगी। मुझे भी बहुत याद आती है अपने घर की।
इतने में रोहित ऑफिस से आ गया तो रचना उसके लिए पानी लेकर गई और बोली, लाइए आपका बैग रख दूं। तो रोहित ने बैग को पकड़कर कहा, नहीं नहीं, मैं रख दूंगा। और फिर बोला, रचना, तुमने घर बात की पैसों की? नहीं, आज करूंगी। अगले दिन सुमन दिखाई नहीं दी तो रचना ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, सुमन दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई? अरे बहू, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ, देखकर आती हूँ, रचना ने कहा। तो कावेरी जी बोली, अरे नहीं, तुम रसोई में खाने की तैयारी करो, वो सो रही है। शाम को काम करने के बाद रचना सुमन के कमरे में गई और बोली, क्या हुआ सुमन, तुमने बताया नहीं क्या? तुम अपना नहीं मानती मुझे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सुमन ने दबी आवाज़ में कहा और बोली, आप जाइए यहाँ से, आपकी सास को पसंद नहीं कि आप मुझसे बात करें, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। अरे नहीं, वो क्यों कुछ कहेंगी? तुम्हें कोई दवाई चाहिए तो बताओ, रचना ने फिर से पूछा। तो सुमन बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सर दर्द था, आप जाइए प्लीज़। रचना तो सुमन के चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा था, पर वो कुछ ज़्यादा नहीं बोली। आकर रसोई के काम में लग गई। अगले दिन रोहित ऑफिस नहीं गया। रचना ने पूछा तो कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कहकर रोहित बाहर अपनी माँ कावेरी जी के पास जाकर बैठ गया। तभी रचना कमरे में आई और अलमारी में कुछ देखने लगी, लेकिन अलमारी में रोहित का बैग खुला था, तो सोचा बंद कर दूं।